अगर कोई हिंदू यह वीडियो देख रहा है तो आप हमारी एक आखिरी उम्मीद बचे हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है और मुझे पता है यह वीडियो बनाने के बाद हम हिंदुओं के साथ यहाँ क्या होने वाला है, फिर भी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इस देश को जितना कश्मीर अपना लगता है, अगर उसका आधा भी नॉर्थ ईस्ट मेघालय लगता तो आज हम हिंदू यहाँ नहीं रोते। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू इस देश को इससे आगे कभी कुछ दिखाई नहीं। मारने वाले मुसलमान थे तो लोग भी चिल्लाए, सरकारें लड़ी, पिक्चर बनी, लेकिन उस जगह का क्या जहाँ मारने वाले मुसलमान नहीं है? क्या वहाँ के हिंदू इस देश के लिए हिंदू नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्ट हिंदुओं की जमीन नहीं है? कश्मीर में 1991 से हिंदू मारे और भगाए जा रहे हैं और हम मेघालय शिलोंग में 1980 से मारे भगाए और कन्वर्ट किए जा रहे हैं। हमारा हर एक दिन डर के साए में गुजर रहा है और किसी को हमारी जान की कोई नहीं पड़ी। मानो ऐसा कि हम जिंदे रहे या न रहे इसका कोई मतलब ही नहीं। आप हंसते हैं ना कि हम राइस बैग लेकर कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी यह जानने की कोशिश करी कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, पिछले 40 सालों से हमारे साथ क्या हो रहा है, यह जानने की कोशिश करी? तो आज सुनो। आपको हमारी कहानी इंटरनेट या गूगल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो आज तक किसी को कोई फर्क पड़ा और ना ही कभी किसी की लिखने की हिम्मत बनी। दरअसल मेघालय में हम हिंदू माइनॉरिटी में हैं। मुश्किल से 11-12% ही बचे हैं। 75% मेजोरिटी क्रिश्चियन लोगों की है, जिसमें खासी, जैंतिया और गारो कम्युनिटी सबसे ज्यादा डोमिनेंट। जैसे कश्मीर केवल मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं, सेम वैसी ही शिलोंग मेघालय की लड़ाई है। हम हिंदुओं को वहाँ ढाकर्स मतलब आउटसाइडर बोलते हैं और इनका मकसद साफ है, या तो कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो शिलोंग छोड़ दो। और ये मेघालय के हर एक हिंदू घर की लड़ाई है। सबसे बड़ी घटना हुई 1979 में। हम हिंदुओं के पूजा करने का विवाद इतना बड़ा बना कि हम हिंदुओं को घरों से बाहर निकाल कर मारा, हमारे घरों को जला दिया, हमारी दुकानें और प्रॉपर्टी तबाह कर दी। 20,000 से ज्यादा हिंदू शिलोंग छोड़ गए। सालों तक रेफ्यूजी कैंप में पड़े रहे, लेकिन ना कोई खबर, न टीवी और न सरकार। 1984 हिंदुओं के नरसंहार की दूसरी घटना निर्भया दिल्ली से थी, इसलिए पूरे भारत को उसकी चीखें सुनाई पड़ी। गौरी दे नाम था उस लड़की का, प्रेग्नेंट थी वो। उसके पति के सामने बांधकर रेप और फिर धारदार बांस को उसकी आंतों तक घुसा दिया। यहाँ लोगों के कानों में वो चीख आज भी गूंजती है, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। 1987, 1992 5-5, 7-7 महीने के बच्चे ऐसे फेंके गए जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। जिंदा लोगों को सरेआम जला दिया। तब से और आज तक आए दिन हिंदुओं पर हमले चल रहे हैं। यहाँ पुलिस और या लोकतंत्र काम नहीं करता। इस देश में लोकतंत्र केवल वही काम करता है जहाँ हिंदू मेजोरिटी में हो, वरना पुलिस और प्रशासन सब चुपचाप हमें मरता हुआ देखते हैं। अगर हम हिंदू शिलोंग में जिंदा है या लड़ पा रहे हैं तो वो केवल हरिजन सिख बस्ती या वहाँ बने गुरुद्वारे की वजह से है। जब भी शिलोंग में कोई दंगा होता है तो सारे हिंदू हरिजन बस्ती या गुरुद्वारे में चले जाते हैं। शिलोंग में केवल एक वो ऐसी जगह है जहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि हमला कर दे। और इसी वजह से यहाँ के क्रिश्चियन लोगों की दो मांगे चल रही है। एक कि हरिजन बस्ती को रिलोकेट कर कहीं और बसाया जाए, दूसरा इनर लैंड परमिट कि अगर किसी को मेघालय या शिलोंग में आना होगा तो वो केवल परमिट लेकर ही आ सकता है। अगर ये दो चीजें हुई, यकीन करें कि अगले कुछ सालों के अंदर मेघालय शिलोंग में ना के बराबर हिंदू होंगे। कभी सोचा है यहाँ मेघालय शिलोंग में कभी कोई रेलवे क्यों नहीं आने दी? ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ देश भर से ज्यादा संख्या में हिंदू आए या यहाँ आके नौकरी या बिजनेस करें। आज आप कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन मेघालय में कोई हिंदू जमीन नहीं खरीद सकता। सारी गवर्नमेंट जॉब पहले से ही रिजर्व है। 80% प्राइवेट जॉब ऑलरेडी रिजर्वेशन में है। टैक्स केवल हिंदू देंगे, दुकान और बिजनेस का प्राइवेट हम हिंदुओं को नहीं मिलेगा। स्कूलों में हिंदू बच्चे टॉयलेट नहीं जाते कि वहाँ कोई मार न दे। शाम को 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते, पता नहीं वापस आए या ना आए। ये जो पूरा देश सीए चिल्ला रहा था ना, यहाँ ये मेघालय को सीए से बाहर रखा गया था। जब पूरा देश 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, यहाँ मेघालय में ब्लैक डे मनाया जा रहा था।
कर्फ्यू लगा हुआ था 15 अगस्त के दिन। समय खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ हर घर वो अनकही अनसुनी कहानियां हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। शिलोंग में माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं कि अगर अकेले में कोई कुछ पूछे तो बोलना हम हिंदू नहीं खासी है। ये सब इस देश की मेजोरिटी हिंदुओं के साथ उनके ही देश में चल रहा है। ये सीएए के समय बोल रहे थे ना कि कश्मीर में उस समय हम होते तो कोई भी हिंदू पलायन नहीं करता। 30 साल बाद आज आप हैं और नॉर्थ ईस्ट मेघालय वही कश्मीर दोहरा रहा है। आपने कुछ करा या आप कुछ कर सकते हैं, और अगर जब कुछ बस की ना हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगली बार किसी हिंदू को